88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमें जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य फल हमें योगिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से प्राप्त होता है। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको योगिनी एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। योगिनी एकादशी कब है और व्रत का पारण हमें कब करना है, यानी योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। योगिनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 21 जून को किया जाएगा। 21 और 22 दोनों दिन एकादशी है, तो 22 तारीख को 4:35 तक एकादशी है। तो 21 को सुबह एकादशी शुरू हो जाएगी, 21 को पूरा दिन एकादशी है और 22 को 4:35 तक एकादशी है। तो दोनों दिन में से किसी भी दिन आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 21 तारीख को ये व्रत किया जाएगा। आप जिस दिन व्रत करना चाहते हैं उस दिन कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, या आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। मंदिर में आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है और उस पर पीले रंग का आसन बिछा लिया है। उसके बाद मैं थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन करूँगी। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने भी यहाँ पे पीले रंग का आसन बिछाया है। इसके बाद थोड़े से आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं या तिल का आसन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो विराजमान कर लूँगी। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति के रूप में भी विराजमान कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से गणेश जी भगवान विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गणेश जी भगवान पहले से ही विराजमान होते हैं। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी जरूर विराजमान करें। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। आप चाहे तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। भगवान विष्णु को, गणेश जी भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन का तिलक लगाएंगे। एकादशी का हम जब भी व्रत करते हैं तो पूजन करते हैं तो चंदन का ही तिलक लगाते हैं। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो फिर आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अब तिलक लगा लूँगी। फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हमें तिलक करना है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले रंग के फूल मिल जाते हैं तो आप पीले रंग के फूल समर्पित करें। अगर आपको पीले रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर जिस भी रंग के आपको फूल मिलते हैं आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। या अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के बाद हम विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखें। एकादशी से पहले दिन आप तुलसी तोड़ कर रखें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो एकादशी के दिन अन्न का भोग बिल्कुल समर्पित नहीं किया जाता है, ना ही सेवन किया जाता है। तो जो भी ऋतुफल आपको मिले वो आप ऋतुफल समर्पित कर दें। गणेश जी भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करते हैं, क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है और विष्णु भगवान बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग भोग लगाना चाहिए। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दें। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम कथा सुनेंगे। तो हमें एक लोटा जल लेना है और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने या फूल लेकर हम जो है योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो तिल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, और थोड़े से तिल के दाने हम दिए में भी डालते हैं और जल के लोटे में भी डालते हैं। तो सभी को हम तिल समर्पित करते हैं। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। आरती आप चाहे तो जो दिया आपने जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से कपूर जलाकर आरती करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। विष्णु भगवान की जो भी आपको आरती आती है वो आप आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो आप विष्णु भगवान के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी योगिनी एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम परिवार में सभी में प्रसाद रूप में बांट देंगे। और जो दक्षिणा है वो हमें दान करनी है। आप उसी दिन भी दान कर सकते हैं या अगले दिन जब पारण करते हैं तब भी आप दान कर सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन उठानी है और रात के समय भी हमें दिया जरूर जलाना है, आरती करनी है, भोग प्रसाद चढ़ाना है। और अगले दिन सुबह हमें जब पारण करना होता है तो सुबह जल्दी उठकर हमें पूजा करनी होती है स्नान आदि करने के बाद। फिर पूजा करने के बाद अगले दिन चावल का भोग जो है भगवान जी को भी लगाया जाता है और व्रत का पारण भी हम चावल खाकर ही करते हैं। पहले हमें स्नान करना है, उसके बाद हमें पूजा करनी है, फिर उसके बाद हम सीधा निकालते हैं। सीधे में एक मनुष्य जितना भोजन एक टाइम में ग्रहण करता है इतना भोजन हमें दान करना होता है। दान करने के बाद ही हमें अब व्रत का पारण करना होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ व्रत के पारण का टाइम क्या है। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण जो है हमें अगले दिन यानी द्वादशी के दिन करना है। व्रत के पारण का समय है 22 जून रविवार को दोपहर के 1:47 से लेकर शाम के 4:35 तक है। कि एकादशी 2 दिन पड़ रही है, इसी वजह से जो पारण का समय है वो शाम के टाइम हो जाएगा, दोपहर से लेकर शाम तक है। तो आप जिस दिन चाहे आप व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। तो हो सके तो आप योगिनी एकादशी का व्रत और पूजन जरूर करें। लेकिन अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आप भगवान विष्णु का पूजन और योगिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने, ताकि आपको योगिनी एकादशी के व्रत के समान फल प्राप्त हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में सारे त्योहारों की पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, योगिनी एकादशी व्रत कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको भी एक बार जरूर देखना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।